तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले 17 नंबर क्वेश्चन को। तो 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं हमें, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 3 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 14 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव लेंस। तो एक कॉनकेव लेंस है हमारे पास, इससे कितना सामने, इसका 14 सेंटीमीटर सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है और उस ऑब्जेक्ट का हाइट कितना बता रहा है, वो उस ऑब्जेक्ट का हाइट बताया जा रहा है हमें 3 सेंटीमीटर है। क्या बात है, क्लियर है? एंड द फोकल लेंथ इज 21 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ है जाके इसका 21 सेंटीमीटर। डिस्क्राइब द इमेज प्रोड्यूस बाय द लेंस। तो लेंस कैसा इमेज बना रहा है उसे आप बताओ। और फिर पूछ रहा है व्हाट हैपेंड इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव फर्दर अवे। तो उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट को और भी पीछे लेते तो क्या बनेगा वो भी हमें बताओ। ओके, अब देखो, तो जैसे कि ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो हमने क्या सेटअप किया था, हमने साइन कन्वेंशन क्या माना था कि हम हमेशा कॉनकेव लेंस के लिए नेगेटिव लेंगे फोकस लेंथ, क्योंकि ये पीछे की ओर बनाता है, ये हम सबको पता है ना। ये सब मैंने बहुत बार पढ़ा है आप लोगों को। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना रखा है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट तो यहाँ रखा है, दैट इज यू कितना दिया है आपके पास 14 है। लेकिन अगर आप इस लेंस से यू के पास जाते हो तो आपको नेगेटिव एक्सिस में चलना पड़ेगा, तो नेगेटिव 14। उसके बाद निकाल लेते हैं हमारा लेंस फॉर्मूला, सीधा डालते हैं 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सो 1/v दैट इज इमेज कहाँ बनेगा, ऑब्वियसली पीछे की ओर ही बनने वाला है, माइनस 1/u कितना है हम पे 14 है, इज इक्वल टू 1/-21। सो 1/v माइनस माइनस मिलके प्लस 1/14 इज इक्वल टू माइनस 1/21। सो 1/v हम पे आ रहा है 1/21, ये उस तरफ जाएगा, अच्छा माइनस भी है, ये उस तरफ जाएगा, माइनस 1/14। फिर एलसीएम लेने का हमारा टेक्निक, इन दोनों को लिख लेंगे एक कौन सा टेबल में, 7 के टेबल में। 3 7 21, 7 2 14। सो 1/v इज इक्वल टू, नीचे हम लिख लेंगे इन सबको 7 × 3 × 2, उसके बाद 21, दैट इज 3 7 21, इनके कॉम्बिनेशन में बनेगा, बचेगा खाली 2, तो -1 के साथ 2 मल्टीप्लाई। फिर यहाँ पे एक और माइनस बचता है, यहाँ नीचे है 14, दैट इज 7 और 2 मिलके 14, तो 3 खाली बच जाएगा, तो ये 3 1 2 1 जो भी बोलो, इन्हीं हुआ 3 बचेगा खाली। सो 1/v इज इक्वल टू -2, ये बन जाएगा -3 डिवाइडेड बाई 7 3 × 2। सो v कितना हो जाएगा, इसका उल्टा, दैट इज 7 3 2 का मल्टीप्लाई, तो एक बार लिख देते हैं 2 डिवाइडेड बाई -5। सो v इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 3 2 6 6 7 42 बट्टा -5। तो v इज इक्वल टू, इसको कर लोगे तो डिवाइड, तो माइनस, ये कितना आएगा 8.4 सेंटीमीटर। क्या बात है, क्लियर है? इतना आ चुका है हमारे पास, डन। तो हमें पूछा है नेचर ऑफ द इमेज। तो नेचर निकालने के लिए हम बाय द वे मैग्नीफिकेशन निकालते हैं। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला एक तो होता है हाइट ऑफ इमेज बट्टा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का हाइट तो पता है तुम्हें, इमेज का तो पता नहीं है, तो इसके एक और फॉर्मूला क्या था, -v/u, इसे यूज़ करते हैं। सो मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू -v कितना आया हम पे -8.4, u कितना आया हम पे बताओ ज़रा, u आया था हम पे -14, तो इसको कर लेंगे तो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस 8.4 बट्टा 14। सो ये काफ़ी दिख रहा है ना, इसको डिवाइड करोगे तो काफ़ी मतलब छोटा नंबर आएगा। तो एनीहाउ मैं कैलकुलेटर से फटाफट डिवाइड कर लेता हूँ, तुम लोग अपना डिवीजन कर लेना, डन है। तो कितना आ जाएगा हम पे 8.4 डिवाइडेड बाई 14, तो आ रहा है कुछ 0.6 के आस पास। तो ये है इसका मैग्नीफिकेशन। तो आप देख सकते हो ये 1 से कम हो रहा है ना, मतलब ये छोटा हो रहा है इमेज, तो हम लिख देंगे एज द, और नेगेटिव है, नेगेटिव मैग्नीफिकेशन, इसका मतलब क्या, उल्टा है। इसका मतलब है जो इमेज बनेगा वो नीचे की ओर होगा, और कितना हाइट होगा, ओनली 0.6 होगा, दैट इज एज द इमेज फॉर्म्ड इज इन्वर्टेड एंड साइज ऑफ द इमेज कितना हो सकता है, साइज ऑफ द इमेज, इसका मतलब है साइज ऑफ द इमेज मतलब क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट का कितना टाइम्स मैग्नीफिकेशन हो चुका है। हाइट ऑफ द इमेज निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, 3 × 0.6 करोगे तो 1.8 मीटर ही बचा, खाली सेंटीमीटर ही बचा, मतलब इतना बड़ा ऑब्जेक्ट का छोटा बना दिया, और भी छोटा वर्जन बना दिया। उसके बाद हमसे पूछा था ना कि और भी अगर दूर में मूव करेंगे ऑब्जेक्ट को तो क्या होगा, तो आप लिख सकते हो उस पार्ट में एज
जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है वो -v/u है। इसका मतलब आप लिख सकते हो मैग्नीफिकेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है u के। सो आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को इस तरफ दूर लेके जाओगे तो यहाँ से क्या होगा, लेंस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बढ़ेगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बढ़ेगा तो मैग्नीफिकेशन और कम होगा, मैग्नीफिकेशन कम होते रहेगा तो हाइट ऑफ द इमेज भी छोटा बनेगा। तो लिख देंगे एज वी मूव द ऑब्जेक्ट फार्दर दूर की ओर फ्रॉम द लेंस मैग्नीफिकेशन decreases which also decrease size of image and it can become diminished in size। इसका मतलब है आप इसको दूर मूव करते जाओगे, छोटा होते एकदम पॉइंट इमेज भी बन सकता है। तो डन है। तो ये था आपका 70 नंबर क्वेश्चन।